नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.4, जिसको शुरुआत करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझेंगे, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लेंगे, फिर हमसे आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है वो देख लेते हैं, उसके बाद उसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है, और इसी के बाद हमको फैक्टर थ्योरम भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, किसी पॉलिनोमियल की बात की जा रही है p ऑफ x, वो पॉलिनोमियल कोई सा भी हो सकता है ना, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, अब x माइनस a मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। अगर आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, जहां पर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखकर टाइप्स को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, बोलता है कि पॉलिनोमियल p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a, तो रिमाइंडर जो आएगा वो इतना होगा, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग छोटे क्लासेस में एक चीज पढ़ते हैं, डिवाइड जब करते हैं तो वेरिफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, हम ये सब ही पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग डिवीजन का जो वेरिफिकेशन फार्मूला है, इसको बचपन में हम लोग यूज करते थे। जो डिविडेंड होता था वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल आता था, ठीक है। तो इसी फार्मूले में हम इन सभी मटेरियल को पुट करते हैं, वहां पे नंबर्स को डिवाइड करते थे, यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल से होगा, ठीक है। तो देखो, यहां पर हमारा डिविडेंड कौन है, डिविडेंड का अर्थ क्या होता है, जो डिवाइड होने वाला है, कौन डिवाइड होगा, p ऑफ x। तो हम यहां पर p ऑफ x लिख देते हैं डिविडेंड की जगह पे, ठीक है। ये डिवाइड किससे होगा, मतलब जिससे डिवाइड होगा वो डिवाइजर कहलाएगा, और डिवाइजर हमारा कौन है, x माइनस a, हम इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइजर की जगह पे रख देते हैं x माइनस a इनटू, अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। तो हमको मालूम नहीं है कौन सा पॉलिनोमियल आएगा, तो जनरल फॉर्म में हम इसको सपोज q ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल आएगा, q ऑफ x मान लेते हैं उसको, ठीक है। और साथ ही साथ रिमाइंडर भी हमको मिलेगा, उस रिमाइंडर को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड p ऑफ x है, पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय x माइनस a डिवाइजर, और कोसेंट कुछ ना कुछ आएगा, q ऑफ x सिलेक्ट कर लिए, और रिमाइंडर जो है उसको हम लोग स्मॉल r मान लिए, ठीक है। अब देखो, हम लोग को क्या चीज प्रूफ करना है, कि अगर हम ऐसा करते हैं, इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर हम पॉलिनोमियल को x माइनस से डिवाइड करते हैं, देन जो रिमाइंडर हमारा है वो इतना आना चाहिए, p ऑफ a आना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, इस p ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं वो रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमारे पास इस इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास p ऑफ x की ये पूरी वैल्यू लिखी है, तो हम इसमें x की जगह पे अगर a पुट कर देंगे तो ये p ऑफ a बन जाएगा। फिर चेक करेंगे कि इक्वल टू में रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है, तो चलो रखते हैं, तो पुटिंग x इज इक्वल टू a, ठीक है।
तो देखो सब x की जगह पे हम a रखते जाएंगे। यहाँ पे p ऑफ x की जगह a इज इक्वल टू, यहाँ x है इसकी जगह पे भी a माइनस a इंटू q ऑफ x की जगह a और प्लस में r। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग आगे देख सकते हैं कि p ऑफ a इज इक्वल टू, a को माइनस a से घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये तो 0 बन गया ना, इंटू q ऑफ a और प्लस r। ठीक है, अब देखो आगे p ऑफ a इज इक्वल टू, देखो 0 का मल्टीप्लाई हम किसी के साथ भी करें उसका वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 0 और प्लस में कौन है, r। तो जब 0 और r को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, r। तो देखो जो चीज उसने कही थी वो हमने प्रूफ करके दिखाया कि p ऑफ a जो है वो इक्वल आया किसके, r के, और r कौन है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब अगर ये प्रूफ तो हम समझ लिए, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो हमने किया क्या है, ये जो a है यहां पर जो हमने x बराबर a पुट किया, ये a क्या चीज था, ये इस x माइनस a का जो डिवाइजर है उस डिवाइजर का 0 था। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम पढ़े हैं, अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाके एक बार जरूर देखें। देखो x माइनस a का 0 अगर हम फाइंड करेंगे, 0 क्या होता है, x माइनस a में x की जगह ऐसी वैल्यू पुट अप करना जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो यहाँ x माइनस a में x की जगह a पुट करने से ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हमने किया क्या है, इस डिवाइजर के 0 को x की जगह पे रखा है तो हमारा मिला क्या है, रिमाइंडर मिला है। बात समझ आ रही है। तो जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो और आपको पता लगाना है कि रिमाइंडर क्या है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस लीनियर पॉलिनोमियल के 0 को फाइंड करेंगे और उस 0 को हमारे डिविडेंड में x की जगह पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा। इसको क्वेश्चन में मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। आई होप आपको यहां तक की बात समझ आ गई होगी। मतलब हमको रिमाइंडर अगर निकालना है तो हमको लीनियर पॉलिनोमियल के 0 को उठाकर हमारे डिविडेंड में पुट कर देना है तो हमको रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फैक्टर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अब फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम यहां जो लिखा है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो हम लोग फैक्टर के बारे में क्या जानते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि चलिए आप सपोज 15 है, उस 15 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। किससे, 4 से। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 3 जा 12 और यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 3। समझ आ रही बात। 4 को डिवाइड किए 15 से तो आंसर आया, रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब जो 4 है वो 15 का फैक्टर नहीं है, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि 4 के टेबल में 15 नहीं आता, और 4 के टेबल में 15 नहीं आता इसका मतलब 4 15 का फैक्टर नहीं है। ये बात क्लियर है। लेकिन यहीं पर अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करता, किससे डिवाइड करता, 3 से, तो क्या आ जाता, 3 5 जा 15 और रिमाइंडर क्या हो जाता, 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो जहां पर रिमाइंडर 0 होता है वहां पर हम बोलते हैं कि 3 जो है वो 15 का फैक्टर है। 3 के टेबल में 15 आता है। बात समझ आ रही है। तो अगर कभी भी फैक्टर चेक करना हो तो अगर जिसको भी फैक्टर चेक कर रहे हैं उसके टेबल में अगर सामने वाला वैल्यू आ रहा है, टेबल में आ रहा है, या फिर उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। तो सेम यहां पर कंसेप्ट लगाना है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे p ऑफ x पॉलिनोमियल था और x माइनस a क्या था, उसका डिवाइजर था। अब देखो इफ अगर x माइनस a फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, x माइनस a अगर फैक्टर है p ऑफ x का, तो जाहिर सी बात है अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमने क्या किया,
x माइनस ए का यहाँ पे जीरो को पुट किया और बताया कि p ऑफ ए जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और p ऑफ ए क्या है, p ऑफ ए तो रिमाइंडर है ना, अभी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो p ऑफ ए की वैल्यू जीरो आएगी, 100% आएगी, रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, और किसी केस में हम लोग को दिखता है कि अगर p ऑफ a बराबर जीरो आ रहा है, अगर p ऑफ a बराबर जीरो आ रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो x माइनस ए है वो px का फैक्टर होगा। क्रॉस चीजें है ना, एक में बोल रहे हैं अगर x माइनस ए px का फैक्टर है मतलब p ऑफ a मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा, और अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब p ऑफ a जीरो के बराबर है तो x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होगा। तो यहां से आई होप आपको समझ आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है और उसी के हेल्प से फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। तो चलिए अब देर नहीं करते और एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर का पता लगाना है व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 1/2 x प्लस, मतलब 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं। हमको पता लगाने का इस पॉलिनोमियल को हम एक एक करके सबसे डिवाइड अगर करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम इसको बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, ये वैल्यू लिखी है ना, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं p ऑफ x, p ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1, ठीक है। अब चलो पहला क्वेश्चन में देखते हैं। अगर मान लो मैं इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना चाहता हूं तो सिंपली क्या करूंगा, इसका जीरो निकालूंगा और इसमें पुट करके रिमाइंडर पता लगा लूंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे जीरो ऑफ x प्लस 1 अगर मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो सिंपली जीरो ऑफ x प्लस 1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, ठीक है। तो आपको पता चला कि इस x प्लस 1 का जीरो कितना है, माइनस 1। अब इसके जीरो को अगर हम अपने डिविडेंड पे x की जगह पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर। ये बात हमको कौन बोलता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम हमको ये बात सिखाया है, तो हम इसका हेल्प लेंगे और इसको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। देखो हमारे p ऑफ x में x की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस 1 पुट करेंगे, तो सब जगह माइनस 1 रखो x की जगह में। देखो माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 x की जगह माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह माइनस 1 और प्लस में 1, ठीक है। माइनस 1 का अगर क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 ही आएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करने से प्लस 1 आता है, प्लस 1 का 3 से इंटू करेंगे तो 3 ही आएगा। यहां पर देखो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होगा, इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और यहां पर क्या है, प्लस 1। तो देखो यहां से माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और जीरो ही क्या है, रिमाइंडर है। क्या लिख देंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से देखो हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे का। देखो सेकंड बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, x माइनस 1/2। तो पहले निकालेंगे जीरो ऑफ x माइनस 1/2। तो कैसे निकालेंगे, इसको जीरो के बराबर लेके चलेंगे, तो x कितना आ जाएगा, प्लस में 1/2 आएगा। तो अब इसके जीरो को हम अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। आपको समझ आ रहा है ये चीज कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके जीरो को इसमें रखने से क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो रखते हैं, देखो p ऑफ x की जगह पे 1/2, तो सब जगह रखना पड़ेगा। यहां भी रखो 1/2 का क्यूब प्लस 3, x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 1/2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है।
प्लस देखो 3 है और 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर में 3 आ गया, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस ये बन गया 3/2 और प्लस में 1। ठीक है, देखो यहाँ पर सबका एलसीएम चेक करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। एलसीएम निकालेंगे 8 4 2 का, तो 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 में 2 मल्टीप्लाई करने से 8 बनेगा, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, प्लस नीचे में 2 है, कैसे बनेगा 8 4 मल्टीप्लाई करने से, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 है, तो 1 8 बार में 8 बनेगा, तो ऊपर में 8 का मल्टीप्लाई करो, 1 8 जा 8। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो P ऑफ 1/2 का आंसर कितना आएगा, देखो ऊपर सबको ऐड करो, 1 + 6 7, 7 + 12 कितना हो जाएगा 19, और 19 + 8 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। और अपॉन में क्या है 8, ये अभी डिवाइड हो नहीं सकता, यहां पर इसका आंसर फिनिश हो जाता है। मतलब सेकंड क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आएगा 27/8। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। देखो इसी तरीके से हमने सेकंड बना लिया। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन को आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहां पर अभी मैं फिफ्थ क्वेश्चन बताऊंगा, ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 + 2x को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फिफ्थ वाले को। 0 ऑफ क्या निकालेंगे 5 + 2x, कैसे निकलेगा 5 + 2x को 0 के इक्वल लेंगे तो क्या आ जाएगा आगे 2x = 5 उधर जाके -5, x क्या बनेगा -5 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये x मिल गया। अब इस मतलब ये 0 मिला है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का। और बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में x की जगह -5/2 को पुट अप करेंगे। तो x की जगह रखते जाओ, देखो -5/2 का क्या बन गया क्यूब, प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 x की जगह -5/2 और प्लस में 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। -5 का क्यूब करने से क्या आ जाएगा, माइनस में 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, अपॉन में 2 का क्यूब क्या बनेगा 8, प्लस देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 × 3 75 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस क्या बनेगा यहाँ पे माइनस, 3 5 जा 15 अपॉन में 2, प्लस यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे 4 है तो 2 मल्टीप्लाई करने से 8 बनेगा, तो ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई करो, 75 2 जा 150, माइनस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने से 8 बनेगा, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60, यहाँ पर अपॉन में 1 है, 1 में 8 मल्टीप्लाई करने से 8 बनेगा, तो ऊपर में 8 का मल्टीप्लाई करो, 1 8 जा 8। ठीक है, आगे देखो अब यहाँ पर माइनस माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो, कितना हो गया माइनस में 185। ठीक है, और प्लस प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो, क्या बन जाएगा 158 अपॉन में 8। तो आगे का आंसर क्या आ जाएगा देखो, और -185 प्लस 158 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस इट इज 27 आ जाएगा, है ना 27/8। तो आपको पता चल गया कि जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है -27/8। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो देखो इसी तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन बनाया, आप ये दोनों क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है
कि फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर का पता लगाओ व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। हमको पता लगाना है कि अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं सेकंड को। सबसे पहले हमारा पहला पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है उसको लेट कर लेंगे p ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस में a। ठीक है, अब देखो x माइनस a का जीरो फाइंड करना है, तो जीरो ऑफ x माइनस a कैसे निकलेगा, x माइनस a को जीरो के बराबर लेके चलो, कितना आ जाएगा, x बराबर a, जीरो पता चल गया। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इस x की वैल्यू को कहां रखेंगे, डिविडेंड में पुट करेंगे और रिमाइंडर का पता लगा लेंगे। तो चलो लगा लेते हैं, x की जगह पे क्या रखना है, a रखना है। देखो x की जगह पे तो a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। ठीक है, सॉल्व करेंगे, a का क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर क्या बनेगा, a क्यूब, और देखो प्लस 6 है और माइनस से क्या बनेगा, प्लस में 5 है, तो प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5a। पता चल गया जवाब कि रिमाइंडर कितना आएगा, बताओ 5a आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन 3 लिखा है वहां पर मैंने लिखने में गलती कर दी है। वहां मैंने 3x स्क्वायर प्लस 7x लिख दिया है, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्यूब है। तो वहां पर आप जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है उसी को फॉलो करके आप इसे बनाएंगे तो ये भी आपसे बन जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। देखो अब इसके बाद क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में चेक करने बोल रहा है, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x। तो फैक्टर थ्योरम का क्या तरीका है, अगर हमको चेक करना है कि अगर फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, अभी भी काम वही करेंगे, रिमाइंडर ही निकालेंगे, और रिमाइंडर निकालते वक्त देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ और आ गया तो फैक्टर नहीं होगा। तो चलो करते हैं इसको। यहां पर भी पहले लेट कर लो इस वाले पॉलिनोमियल को, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x। इसका जीरो निकाल लो, जीरो ऑफ 7 प्लस 3x, तो इसका जीरो कैसे निकलेगा, 7 प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो के इक्वल लेंगे, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -7/3। x मिल गया, अब इसको हम कहां रख देंगे, यहां पर। ठीक है, चेक करेंगे, x की जगह रख के चेक करेंगे -7/3 को, तो देखो रखो 3, x की जगह -7/3 का होल स्क्वायर प्लस में 7, x की जगह -7/3। सॉल्व करेंगे, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 7 जा 49 और अपॉन में क्या है 3 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो क्या बन गया 49/3 माइनस 49/3। दोनों चीजें सेम हो गई, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। तो देखो क्या हमको यहां से मिला कि रिमाइंडर होगा 0, और अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर कि यस करके लिख देना, यस 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। चलिए इसी कंसेप्ट को, फैक्टर थ्योरम के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 बनाएंगे। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर करेंगे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 अ फैक्टर। ठीक है, यहां पर 4 पॉलिनोमियल दिया है, इन चारों पॉलिनोमियल में से किसका x plus 1 क्या है, फैक्टर है, ये पता लगाना है। तो सिंपली
अगर x प्लस 1 इनमें से किसका फैक्टर है पता लगाना है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहां कहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। जहां रिमाइंडर 0 आएगा वो उसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको लेट कर लो, p ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहां पर देखिए ये पॉलिनोमियल है और फैक्टर किसको चेक करना है, x प्लस 1 को। तो 0 निकाल लेंगे उसका पहले, 0 ऑफ x प्लस 1 कितना होगा, x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -1। ठीक है, चलो यहाँ पे रखते हैं p ऑफ x में, तो देखो p ऑफ x की जगह -1 इज इक्वल टू रखते जाओ -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब करने से क्या आएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर करने से आएगा +1 और इधर हो जाएगा -1 और ये है +1। तो देखिए -1 + 1 और -1 + 1 कैंसिल होके क्या आ गया आंसर 0। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ये रिमाइंडर ही है। ठीक है, सिंस रिमाइंडर इज 0, since remainder is equal to 0, therefore x plus 1 is a factor of given polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल, पहला वाला हमको मिल गया कि पहला वाला में मिल गया कि ये इसका फैक्टर है। इसी तरीके से हम लोग को चेक करना है। तो चलिए अब इस बार क्वेश्चन थर्ड बनाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला आपको होमवर्क करना है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहां पर देखिए क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1। ये हमने लिख लिया ये वाले को। ठीक है, और 0 तो हमको निकाल दिया, यहाँ पे सेम चीज को यहाँ पे निकालना है फिर से 0x प्लस 1 का। 0 ऑफ x प्लस 1 हमको मिल चुका है, कितना है -1। ठीक है, आप लोग निकाल के लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू p ऑफ -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये +1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। -1 टू दी पावर 4 करने से क्या आएगा, +1 आएगा प्लस, देखो यहाँ पे -1 का क्यूब करने से -1 होगा, -1 × 3 -3 मतलब ये बन जाएगा -3। यहाँ से -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 और प्लस माइनस ये हो जाएगा -1 और ये क्या है +1। ठीक है, देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, -3 + 3 से कैंसिल, -1 + 1 से कैंसिल, मतलब प्लस अभी 1 बच गया। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आया 1 आ गया, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of this given polynomial। फैक्टर नहीं है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ दूसरा वैल्यू आ गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सेकंड को भी चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो इसको आप चेक करिए, चेक करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। अब क्वेश्चन 4 हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या करना है, क्वेश्चन 4 में लेट कर लेते हैं p ऑफ x
इज इक्वल टू कितना लिखा है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू में एक्स और प्लस में रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही काम करना है, x प्लस 1 का 0 चाहिए तो निकाल लेते हैं 0 ऑफ x प्लस 1। हम निकाल चुके हैं, हमको पता है कितना है -1, तो रख देते हैं यहाँ पे x की जगह -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 और ये हुआ -1 और प्लस में रूट 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखो -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस में 1, इधर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो ये बना -1। अब इसको इनटू करें, देखो ये -1 और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस में आ गया 2 प्लस रूट 2। ठीक है, और यहां पर क्या है, प्लस में रूट 2। सॉल्व करेंगे, देखो -1 और -1 क्या बन गया, -2 और ये है +2 और रूट 2 क्या बन गया, इट इज 2 रूट 2, -2 + 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 रूट 2। मतलब यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 रूट 2, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कैसे हमको फैक्टर चेक करना है। चलिए आइए इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड को हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या लिखता है यहाँ पर, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x is a factor of p of x in each the following cases। यहाँ पर क्या करना है, हमको चेक करना है फैक्टर थ्योरम की मदद से कि ये जो gx लिखा है ये इस px का फैक्टर है या नहीं है। हर क्वेश्चन में वही चीज देखनी है। तो अभी भी वही कंसेप्ट है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा और अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो वही चीज को चेक करना है। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं पहला इसका। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अपने पॉलिनोमियल को जो दिया है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये हमने नोट कर लिया। अब हमारा जो gx है उसका 0 निकालेंगे। इसको भी पहले लिख लेते हैं। g ऑफ x कितना है, x प्लस 1। तो निकालेंगे 0 ऑफ g ऑफ x कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 1। 0 मिल गया। अब यहां पर रखेंगे p की जगह पे, तो x की देखो x की जगह -1 पुट करेंगे तो 2 -1 का क्यूब प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 2 x की जगह -1 और ये -1। ठीक है, 2 -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1, तो ये हो गया इनटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, +1 माइनस माइनस ये होएगा प्लस में 2 1 जा 2 और ये है -1। ठीक है, ये क्या बन गया 2 इंटू -1 -2 +1 +2 -1। देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, -2 +2 से +1 -1 से आंसर आ गया 0। ठीक है, आंसर आया 0 मतलब रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर 0 है इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जो gx है इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर नहीं है बोलते, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, यहां पर 0 आ गया। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बना लिया। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं बनता तो आप बताएंगे। क्वेश्चन तीसरा हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा में देखो क्या दिया है, p ऑफ x x⁻³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, यहां पर gx कितना है, gx दिया है x-3। सेम काम करते चलना है। 0 निकालेंगे पहले किसका,
जी ऑफ एक्स का कितना आएगा, x माइनस 3 बराबर 0 लेके चलो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x मिल गया। अब यहां पर रखेंगे p ऑफ x की जगह पे 3, तो देखो 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में 6, 3 का स्क्वायर क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 27 प्लस 9 कितना हो गया 36 माइनस 36, बोथ आर कैंसिल, आंसर आया 0। यहां पर भी रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर भी gx इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन को भी देखिए कि उसमें रिमाइंडर कितना आता है और gx px का फैक्टर है या नहीं, जरूर पता लगाएं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको वैल्यू निकालनी है k की। अगर इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन बता रहा है कि x माइनस 1 px का फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जितने भी यहाँ पर केस दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन में x माइनस 1 px का फैक्टर है, ये बात हमको बता दिया है। तो अगर वो ये चीज हमको बता दिया कि वो उसका फैक्टर है x माइनस 1 अगर p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब हमको पहले से एक बात पता चल गई फैक्टर थ्योरम से, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये पहले से फिक्स हो गया। तो हम फैक्टर थ्योरम में उसका यूज करेंगे और हम k की वैल्यू को निकाल देंगे। चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट लेते हैं। देखो हमारे पास p ऑफ x कितना दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट में x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है। देखते चलिए। अब यहां पर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है बोला है, तो एक काम करते हैं पहले इसका जीरो फाइंड कर लेते हैं। तो जीरो ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा इट इज प्लस 1, है ना, x का वैल्यू मिल गया 1। अब सिंस हमको ये बात पहले ही क्वेश्चन बोल रहा है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, देन बाय फैक्टर थ्योरम हम जब p ऑफ x में x की जगह 1 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, ये बात हम पहले से जान रहे हैं। फैक्टर थ्योरम ये बात कहता है कि अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो p ऑफ a बराबर 0 होगा। आप एक बार प्रीवियस स्किप करके देख सकते हैं फैक्टर थ्योरम जो हम लोग लिखे हैं। तो अब इसका यूज करके देखो p ऑफ 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ रखते जाओ p ऑफ 1, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर 0, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 प्लस k बराबर 0, तो k की वैल्यू फाइनली क्या आ गई माइनस में 2, ठीक है, 2 ट्रांसफर होके माइनस बन जाएगा। तो देखो इसको हमने कैसे बनाया, हमको ये बात पता थी कि gx px का फैक्टर है, क्वेश्चन बोल दिया था, तो फैक्टर थ्योरम से हम इस बात को लिख पाए कि जब हम पॉलिनोमियल में इसका 0 पुट करेंगे x माइनस 1 का, तो वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो सॉल्व करके k निकाल दिए, ठीक है। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन सेकंड में p ऑफ x लिखा है कितना, 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस में √2। यहां पर भी 0 चाहिए, तो 0 तो सेम होगा x माइनस 1 का, तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं 0 ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर सिंस क्वेश्चन हमें बोल चुका है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ये बात हमको वो बता चुका है, तो बाय फैक्टर थ्योरम
देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम हमको पता है ये बात कि p ऑफ x में x की जगह 0 पुट करने से इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे 2x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह 1 और प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 क्या बनेगा 2 प्लस k इंटू 1 क्या बनेगा k प्लस √2 बराबर 0। ये 2 और √2 तो आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो हम इन दोनों को राइट तरफ भेज देंगे। 2 उधर जाके -2 और √2 उधर जाके -√2, तो ये आपका आ गया फाइनल जवाब। ठीक है, k इक्वल टू -2 -√2। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें से क्वेश्चन नंबर, ये 4th है एक्चुअली, ये क्वेश्चन 4th को आप बनाएंगे, आपके लिए होमवर्क है। तीसरा मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखो p ऑफ x क्या लिखा है, kx स्क्वायर -√2x और प्लस में दिया है 1। सेम चीज करना है, 0 ऑफ x -1 कितना होगा 1 है। अब सिंस gx किसका फैक्टर है, px का, ये हमको क्वेश्चन बोला है gx is a factor of p of x, therefore we know that by फैक्टर थ्योरम हमको ये बात पता है, फैक्टर थ्योरम से बात पता है कि जब हम पॉलिनोमियल में 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। यहां पर रख दो सब में 1, k x की जगह 1 का स्क्वायर -√2 x की जगह 1 और प्लस 1 और बराबर 0। देखो k 1 का स्क्वायर 1 इंटू k करेंगे तो k आएगा, -√2 इंटू 1 √2 और ये प्लस 1। ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, राइट तरफ भेज दो, क्या बन जाएगा √2 उधर जाके प्लस √2 और प्लस 1 उधर जाके -1, तो k की वैल्यू आ गई √2 -1। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में आप लोग k को पता लगाओ और जो k का वैल्यू आता है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को खत्म किया और वहां तक के कंसेप्ट में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यूज किया गया। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में जो 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, वहां पर हमको फैक्टराइजेशन करना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे और जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज होगा तो उसके फैक्टर में 2 लीनियर पॉलिनोमियल आएंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो कंसेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अच्छे से ध्यान से स्टेप वाइज आप इसको समझिए। वैसे मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप इस मेथड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं और साथ ही साथ उस वीडियो को भी आप देखकर समझ सकते हैं। वहां मैंने पूरा फैक्टराइजेशन को अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरुआत करते हैं। हमको करना क्या है, फैक्टराइज करना है इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है ना, तो यहाँ सभी में डिग्री क्या है 2 है। इसको हमको फैक्टराइज करके 2 लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए कुछ रूल यूज किया जाता है। सबसे पहले इस फैक्टराइजेशन के मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जाना जाता है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में हमको इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो इस प्रकार से देखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c, जहां पर इस a b c के जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इस स्टेप्स को मैं हर क्वेश्चन में फॉलो करते हुए बनाऊंगा। आप भी इसको समझिए, फिर आप भी इसी स्टेप को फॉलो करके जरूर बनाना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो लिखा है 12x स्क्वायर और -7x प्लस में 1 दिया है। ठीक है, यहां पर
हमको स्टेप 1 में देखो क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। ए कौन है देखो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहा जाता है और ये लास्ट वाला टर्म जो होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ ए की जगह कितना दिया है, 12 दिया है और कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, लास्ट वाला 1 दिया है। ठीक है, हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। देखो a मल्टीप्लाई सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 1, आंसर आ गया 12। हो गया, a इंटू सी कर लिए हम लोग, स्टेप 1 कंप्लीट कर लिए। अब देखो स्टेप 2 में क्या करना है, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ a मल्टीप्लाई सी। a मल्टीप्लाई सी जो हमारा आया कितना आया, 12 आया। ठीक है, इसके सभी पॉसिबल फैक्टर्स को नोट करना है। तो यहां पे मैं एक लाइन खींचकर आपको समझाता हूं फैक्टर कैसे लिखते चलना है। देखो स्टेप 2, 12 कौन कौन से टेबल में आता है वहां से चालू करेंगे। 1 के टेबल में 12 आता है कितने बार में, 12 टाइम्स में, है ना, 12 जा 12 आता है ना। तो ये पहला फैक्टर हुआ। दूसरा 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो ये दूसरा फैक्टर हुआ। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो ये हुआ तीसरा फैक्टर। और 3 के बाद 4, तो 4 लिख चुके हैं। और 5 के टेबल में 12 नहीं आता और 6 के टेबल में आता है, 6 लिखा गया। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 कहीं पर 12 नहीं आएगा, सीधा 12 के टेबल में आएगा। तो ये 3 पॉसिबल फैक्टर हमने लिख लिया, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ a मल्टीप्लाई सी। a मल्टीप्लाई सी हमारा 12 आया और 12 के जितने पॉसिबल फैक्टर हैं हमने उसको नोट किया। कौन कौन सा है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ये काम हो गया। अब हमको क्या करना है, स्टेप 3 में चेक करना है a मल्टीप्लाई सी। हमारा 2 चीज आ सकता है, या तो a मल्टीप्लाई सी करने से आंसर पॉजिटिव आएगा या तो फिर निगेटिव आएगा। तो हम देखते हैं हमारा क्या आया है। हमारा a मल्टीप्लाई सी करने से आंसर पॉजिटिव आया है। तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो आपको एडिशन करना है। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं इनका एडिशन करना है। एडिशन करके क्या देखना है कि आपको मिडिल टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट। हम मिडिल टर्म को 2 भाग में तोड़ते हैं, तो मिडिल टर्म मिलता है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है, देखो एक बात को समझना, a मल्टीप्लाई सी करने से अगर पॉजिटिव आता है तब एडिशन करेंगे, लेकिन अगर निगेटिव आया होता तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारा तो पॉजिटिव आया है तो चलो ऐड करते हैं। यहां पर 1 और 12 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और हमारे बीच में क्या लिखा है, मिडिल टर्म 7 है, तो ये वाला फैक्टर गलत हो गया, इसको हम नहीं लेंगे, ये हम छोड़ देंगे। दूसरे में आ जाओ, यहां पर ऐड करो, 2 और 6 को ऐड करने से क्या आ रहा है, 8 मिल रहा है, और यहां पर क्या है 7, तो ये वाला फैक्टर को भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, 3 + 4 7 मिल रहा है, और 7 मिडिल वाला टर्म है, तो ये वाला फैक्टर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम पहले फैक्टर को क्या करेंगे, पहचान लेंगे। फैक्टर हमको सही मिल जाएगा तो देखो एडिशन की भी 2 कंडीशन होती है, प्लस प्लस में भी ऐड होता है और माइनस माइनस में भी ऐड होता है। तो हमको क्या करना है, दोनों में प्लस लेना है या दोनों में माइनस लेना है, इसका पता लगाना है। तो बीच वाले टर्म को देखो, बीच वाला टर्म में साइन क्या है, माइनस में है, इसका मतलब हमको माइनस माइनस को लेना है। ठीक है, -3 -4 लेना है। तो ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया, किसका फैक्टराइजेशन किया है, मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ 2 टर्म में, -3 एंड -4। आप चेक कर लो, -3 -4 करने से आपको -7 मिल रहा है, और इन दोनों को अगर आप इंटू भी करोगे तो इंटू करने से आपको प्लस में 12 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें मिली, अब हमको यहां पर इसको रखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, 12x² -7x + 1। अब देखो यहां पर 12x², इस -7x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -3x और -4x, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, +1।
ये बीच वाले टर्म को हमने दो भागों में बांटा, यही कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर ये स्प्लिटिंग आपने गलत किया है तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अभी इसको समझते हैं, फिर आपको आगे के क्वेश्चन भी समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, तो ए हमारा 12 है, सी हमारा 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया 12। उसका हमने सारे पॉसिबल फैक्टर निकाले, 1 12 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 होता है। तीनों फैक्टर निकालने के बाद हमने क्या चेक किया कि हमारा a मल्टीप्लाई सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमारा a मल्टीप्लाई सी क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो पॉजिटिव की कंडीशन में वो क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करते जाओ, 1 + 12 13 आया, मिडिल टर्म 7 है, ये कैंसिल हो गया। 2 और 6 को ऐड किया तो 8 आया, और हमारा मिडिल टर्म क्या है, 7 है, तो ये भी गलत हो गया। इसको जब ऐड किए तो 7 आ गया, तो ये वाला करेक्ट पेयर हुआ। अब साइन को चेक करना था कि प्लस प्लस लें कि माइनस माइनस, तो चूंकि हमारा बीच वाला जो टर्म है वो माइनस में है, इसलिए हमको क्या लेना है, -3 -4 लेना है। अगर यहाँ पे +7x होता तो +3 +4 लेते। ठीक है, अब देखो स्टेप 4 क्या बोलता है, कॉमन विथ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड है, और थर्ड एंड फोर्थ ये वाला है, तो इसमें से कॉमन करेंगे। तो कॉमन कैसे करना है, कॉमन करने के लिए सबसे पहले आप डिजिट को देखो कि 12 और 3 में कॉमन क्या हो सकता है, छोटा वाला कॉमन होगा। ठीक है, तो 3 को कॉमन करेंगे, और x² और x में क्या कॉमन होगा, छोटा वाला मतलब x कॉमन होगा। ठीक है, तो 3x को हम कॉमन कर रहे हैं, तो देखो जब यहां से 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 3 4 जा 12 है ना, और यहाँ x² से x निकल जाएगा तो एक सिंगल x बचेगा। ठीक है, फिर माइनस साइन है, यहाँ से 3 भी निकल गया है, x भी निकल गया है, मतलब पूरा पूरा 3x बाहर आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, 3x 1 जा 3x। अब थर्ड एंड फोर्थ से कॉमन करना है, तो देखो यहां पर कैसे कॉमन करेंगे, इन दोनों में पहले साइन में देखो माइनस यहाँ पर है, तो माइनस को कॉमन तो करना है। ठीक है, फिर डिजिट में देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 में छोटा कौन है, 1, तो 1 कॉमन होगा, और यहाँ पर तो x दोनों में नहीं है, तो खाली -1 कॉमन करेंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, -1 निकला है, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 4x, और यहाँ से माइनस निकल चुका है, तो यहाँ पर -1 जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1। ठीक है, 1 निकल गया तो क्या बचा है, 1 1 जा 1। ठीक है, जब भी आप इस तरीके से कॉमन कर लोगे तो आपको दिखेगा कि ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों में क्या आएगी, एक जैसी आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया है, तो अब आपको क्या करना है, इन पूरे से 4x - 1 को कॉमन करना है। ठीक है, तो देखो यहां से इस टर्म से 4x - 1 निकल गया, तो यहां से क्या बचा, 3x, और इस वाले टर्म से 4x - 1 निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा, -1। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करने बोला था तो हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये क्रिटिकल लगता है समझने में, पर आप इसके स्टेप को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इसका बन जाएगा। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहां पर भी मैंने इस मेथड को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप वहां से जाकर भी एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड बनाते हैं। देखिए 2x² + 7x + 3 सेम काम करना है। यहां पर a की वैल्यू कितनी लिखी है, यहां पर a की वैल्यू 2 लिखी है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहां पर 3 है। साइन के साथ लिखना है ना, आप साइन भी चेक करेंगे, ये भी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिया, यहां पर भी पॉजिटिव 3 है इसलिए पॉजिटिव लिया, नेगेटिव रहता तो -3 लेते। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, फिर a और c का मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 1। तो मल्टीप्लाई करिए, देखो 2 और इनटू में 3 क्या आ गया, 2 3 जा 6 आ गया। तो अब 6 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, तो लिख लेते हैं। 6 1 के टेबल में आता है 6 टाइम, 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, उसके बाद 3 के टेबल में आता है 3 लिख चुके हैं, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, सीधा 6 में आता है तो लिख दिए, मतलब सिर्फ 2 फैक्टर इसके हैं। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या देखना है कि a × c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
तो हमारा ए मल्टीप्लाई सी क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव की कंडीशन में ऐड करना है तो ऐड करते हैं। 1 और 6 को ऐड करने से क्या आ रहा है, 7, और हमारा मिडिल टर्म भी क्या है, 7, मतलब ये वाला पेयर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट नहीं होगा, आप चेक कर लो। 2 और 3 को आप प्लस करोगे तो 5 आ रहा है, बीच में तो 7 है, तो ये वाला पेयर रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब पेयर मिल जाने के बाद साइन चेक करना है। तो इस बार हमारे बीच में क्या लिखा है, मिडिल टर्म में प्लस लिखा है, तो इस बार हम लोग क्या लेंगे, माइनस माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्लस प्लस लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 2x² प्लस 7x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, ये वाला पेयर मिला है ना, तो 1x प्लस 6x प्लस में 3, ये वाला टर्म जो है इस दो टर्म में फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कॉमन करना है। देखो 2 और 1 में क्या कॉमन निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा। x² और x में क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो क्या बचेगा, देखो यहां से 1 निकला है मतलब 2 बचा है, x² से x निकला है मतलब x बचा है, प्लस यहां से 1x पूरा निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 1, प्लस यहां पर देखो 6 और 3 में क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 को कॉमन करो, x तो दोनों में है नहीं, सिर्फ 3 रहेगा, तो यहां से देखो 3 निकल गया तो क्या बचा, 2x, प्लस यहां से 3 निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, 1। तो देखो जैसा कि मैं बताया था, ब्रैकेट वाली वैल्यू एक सेम आएगी, तो उसी को फिर क्या कर देना है, कॉमन करना है। तो 2x प्लस 1 कॉमन होगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 1x, और यहां पर बचेगा प्लस 3, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम तीसरा बनाते हैं। देखिए 6x² प्लस 5x और माइनस में 6। चलिए इस प्रश्न को बनाएंगे। यहां पर देखो a की वैल्यू कितनी लिखी है, प्लस में 6, और c की वैल्यू कितनी लिखी है, माइनस में 6। इस बार माइनस में लिखा है तो माइनस 6। मल्टीप्लाई करेंगे a और c को, तो देखो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 36 आएगा। ठीक है, अब 36 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 के टेबल में 36 आता है 36 टाइम, 2 के टेबल में 36 आता है कितने बार में आएगा, 18 टाइम्स। 3 के टेबल में 36 आता है कितने बार में, 12 टाइम्स। ठीक है, 4 के टेबल में 36 आता है कितने बार में, 9 टाइम्स। 5 में तो नहीं आता। 6 के टेबल में आता है 6 टाइम में, फिर 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 लिख चुके हैं, फिर 10 और 11 में नहीं आता, 12 लिख चुके हैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 कहीं नहीं आएगा, सीधा 18 में आएगा, फिर 36 में आएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब देखो यहां पर हमको क्या करना है आगे, अब आपको चेक करना है कि a मल्टीप्लाई सी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखो यहां पर इस बार हमारा a मल्टीप्लाई सी नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया है तो इस बार हम लोग प्लस नहीं कर, एडिशन नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, माइनस। नेगेटिव आया है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे और चेक करेंगे कि मिडिल टर्म मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 और 36 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 35 आएगा, और बीच में 5 लिखा है, मतलब ये वाला पेयर रॉन्ग हो गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 2 into 18, मतलब 2 और 18 का सब्ट्रैक्शन 16 आएगा, और बीच में प्लस 5 है, तो ये वाला गलत हो गया। 3 और 12 का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पर 5 लिखा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। 4 और 9 का सब्ट्रैक्शन करो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये वाला जो है ये हमारा करेक्ट है। और 6 और 6 का सब्ट्रैक्शन तो 0 आ जाएगा, मतलब ये गलत है। तो सही पेयर मिल चुका है, क्या है, 4 into 9, ये हमारा करेक्ट पेयर है। अब हमको ये चेक करना है 4 और 9 में, देखो करेक्ट पेयर ये मिला है, 4 और 9 मिला है। ठीक है, तो अब चेक करना है कि इस बार हमको सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब एक साइन प्लस में हो, एक माइनस में हो, या फिर पहला माइनस में हो, दूसरा प्लस में हो। तो हमको कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से किस में प्लस रहेगा और किस में माइनस रहेगा। तो हम बीच वाले साइन को देखेंगे, बीच वाला क्या है, प्लस में है, तो बड़े वाले को आपको प्लस में लेना है और छोटे वाले को माइनस में लेना है, क्योंकि बड़ा वाला प्लस रहेगा तभी तो सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा, +5।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 9x और माइनस में 6, ठीक है। 5x को फैक्टराइज कर दिए। अब सॉल्व करेंगे, देखो 6 और 4 में क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन निकल सकता है ना। x स्क्वायर और x से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। यहां पर क्या बच गया, देखो 3, 2 निकल गया तो 3 बचा, और x स्क्वायर से x निकला तो x बच गया, माइनस 4 से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, और x निकल चुका है तो 3x माइनस 2 हो गया, प्लस 9 और 6 में से क्या कॉमन निकलेगा, 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन कर देते हैं, और x तो दोनों में नहीं है, एक ही में है, तो 3 कॉमन करने के बाद देखो यहां से 3 निकला तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 3 जा 9, और x बचा हुआ है माइनस, यहां से 3 निकल गया तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 3 2 जा 6। देखो ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, सेम आ चुकी है। अब 3x माइनस 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बचेगा 2x और यहां पे बचेगा प्लस में 3। तो ये देखो फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग को फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप बना के देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं इसका वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जहां पर मैं फैक्टराइज ही करना है, बट इस बार हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। अब वहां पर हमने ये देखा था कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किए तो वो 2 को लीनियर पॉलिनोमियल में टूट गया था, ठीक है। आंसर जो आया वो क्या आया, 2 लीनियर आया। तो उसी कंसेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो वो 3 लीनियर पॉलिनोमियल में टूट जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 आंसर आएगा, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 लीनियर फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लीनियर फैक्टर तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालेंगे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ट्रायल मेथड, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। एक अगर लीनियर पॉलिनोमियल ट्रायल मेथड से निकल जाएगा तो बाकी जो दोनों से बचेगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। बाकी 2 से जो बचेगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। उसको फिर से मिडिल टर्म लगा के स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। ये आ जाएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां मैं ले लेता हूं, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस में 2। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको सबसे आखिरी वाले टर्म में जाना है, मतलब कांस्टेंट टर्म में, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में जाकर आपको देखना है कि क्या लिखा है, 2। तो 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है, और किसी में नहीं आता। तो आपको क्या करना है, एक बार +1 चेक करना है और एक बार -1 चेक करना है, ठीक है। फिर 2 में भी आपको +2 चेक करना और -2 चेक करना है। मतलब करना क्या चीज है कि सबसे पहले आप x की जगह पे पूरा +1 रख के देखना कि 0 आता है कि नहीं आता है। 0 आया मतलब +1 इसका 0 होगा। अगर +1 में नहीं आया तो -1 रख के देखेंगे, -1 में नहीं आया तो +2 रख के देखेंगे, और +2 में नहीं आया तो -2 रख के देखेंगे। किसी ना किसी चारों में से एक में आ जाएगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि 4 में से किसी 3 में आ जाए, हमको लेकिन सिर्फ एक तो खोजना है, उसी को ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं +1 में चेक करता हूं, ये सब आपको रफ में करना है तो रफ में करेंगे इसको। +1 में चेक करते हैं, देखो 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर
-1 और +2। चेक करो क्या आ रहा है, 1 का क्यूब 1, ये हो जाएगा -2, ये -1 और ये +2। देखो +1 -1 से कैंसिल, -2 +2 से कैंसिल, मतलब 0 आ गया। मतलब पहले वाले में ही हमको मिल गया 0 +1 में, मतलब बाकी अब चेक नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस x is equal to 1 is 0 of this polynomial। x बराबर 1 इसका क्या है, 0 है। तो ये बताइए कि ऐसा कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसका जो 0 है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है, तो इट इज x-1। ठीक है ना, x-1 एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका 0 कौन है, 1 है। ये बात आपको समझ आ रही है। इस तरीके से आपने एक फैक्टर का पता लगा लिया, इसका एक फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का एक लीनियर फैक्टर x-1 होगा, ये बात आपको पता चल गई। तो आप क्या करेंगे, देखो पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, x³ -2x² -x और प्लस में 2। उसके बाद आपको एक सेकंड स्टेप की पूरा जगह छोड़ देना है। ठीक है, ये जगह को मैं भी छोड़ दे रहा हूं, सीधा मैं तीसरे स्टेप पे आ रहा हूं। ठीक है, देखना समझना है इसमें। तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, x-1 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 ये 3 बार आपको लिख देना है, जगह छोड़ के। ठीक है, अब देखो ये बताइए कि x³ किस तरीके से आ सकता है। x में क्या इंटू करने से x³ आएगा, x² इंटू करने से आएगा। देखो x² का जैसे ही मैं x से इंटू करूंगा तो क्या मिल जाएगा, x³ मिलेगा। तो चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं, x² को x से मल्टीप्लाई किए क्या आ गया, x³। फिर x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x²। अब आपको ऊपर देखना है, ये x³ तो यहां लिखा गया, और -2x² में से -x² में लिख चुका हूं, तो एडजस्ट करने के लिए -x² और लिखना पड़ेगा, तभी क्या होगा। देखो -x² और -x² क्या बनेगा, -2x²। अब तीसरे वाले स्टेप से नीचे आना है। अब ये बताइए कि x यहां पर क्या लिखने से, मतलब किसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -x² आएगा। सबसे पहले यहां माइनस है तो माइनस को लिख ही लो। अब अंदर में एक x है तो यहाँ पे एक x और लिखो, तभी x इंटू x क्या होगा, x का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो -x इंटू x का स्क्वायर बन गया। अब -x इंटू -1 क्या बनेगा, प्लस में x। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है, -x है, पर यहां पर हमने क्या लिखा, +x। तो मैनेज कैसे करेंगे, यहां पर -2x लिखेंगे। देखो +x -2x क्या बनेगा, -x बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब यहां पर ऐसा क्या लिखें जिससे कि इंटू करने से क्या आ जाए, -2x आ जाए। यहाँ पे x पहले से है, माइनस है तो माइनस लगाओ और 2 लगा दो, तो -2 इंटू x करेंगे तो -2x आएगा। अब -2 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2। ये आ गया लास्ट टर्म। ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल लगा होगा, बट करते क्या है देखिए, समझना है। पहले आपको एक तो फैक्टर पता लगा लेना है, इस तरीके से चेक करके कि कौन से वैल्यू पे 0 आ रहा है। जिस पे 0 आ रहा है उससे क्या बना लो, लीनियर फैक्टर। उस लीनियर फैक्टर को 3 बार लिखो तीसरे स्टेप में, फिर मैनेज करते हुए सेकंड वाला बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो सब में x-1 आ चुका है, तो x-1 को क्या कर लो, कॉमन कर लो। क्या क्या बच गया, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया माइनस का x, और यहाँ पे बच गया -2। तो देखिए इस तरीके से हमने एक काम कर दिया, हमने एक लीनियर फैक्टर अलग कर लिया, बाकी जो बचा वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक को हमको फैक्टराइज करने आता है, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे, देखिए किस तरीके से। ठीक है, देखो यहां पर x-1, यहां पे सेम काम करेंगे। देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1, तो क्या करते हैं, a बराबर 1 और c बराबर कितना है, लास्ट वाला -2। दोनों को इंटू करिए, a इंटू सी कितना आ जाएगा, 1 इंटू -2 मतलब -2 आ गया। ठीक है,
फिर इस 2 का क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर में क्या क्या आएगा, एक ही आएगा 1 इंटू 2, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक के टेबल में, दूसरा 2 के टेबल में। तो अब देखना है कि ये a मल्टीप्लाई सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव जब आता है तब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसका सब्ट्रैक्ट करो। 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है, देखो इसके बीच में भी 1 है, ठीक है। अब चेक करना है कि किसमें प्लस किसमें माइनस। तो यहाँ बीच वाला माइनस में है, तो बड़े वाले में आप माइनस लगाएंगे और छोटे वाले में प्लस लगाएंगे। ये चीज आपको पता चल गई। तो देखो इसके आगे का काम क्या करना है, x का स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 1x और माइनस 2x और माइनस 2, ठीक है, प्लस 1x और माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इसको एक बड़े से ब्रैकेट में ले लो। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचा, यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पर x निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा, तो प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन करेंगे ही, और दोनों में 2 भी कॉमन है तो 2 को कॉमन करेंगे। अंदर में क्या बचा, यहाँ पे 2 और माइनस निकल गया तो प्लस में x बच गया, यहाँ से माइनस भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इस बार क्या करेंगे, इन दोनों से x प्लस 1 कॉमन करेंगे, तो यहां पर क्या बचा x और यहां पर बचा माइनस 2। तो इस तरीके से हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया 3 तो लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। अब देखो इसी को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड बनाते हैं, ठीक है। x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस में 5, ठीक है। पहले वही काम करना है कि इसका एक जीरो पता लगाना है, तो इसके लास्ट वाले टर्म में जाओ, लास्ट में क्या लिखा है 5, तो 5 कौन कौन से टेबल में आता है, एक 1 के टेबल और में और एक 5 के टेबल में, है ना। एक बार प्लस 1 रखेंगे, एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 5, एक बार माइनस 5, देखते हैं किसमें जीरो आ रहा है। तो पहले प्लस 1 रख के देख लेते हैं। तो देखो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 और यहाँ पे माइनस 5, सॉल्व करो। 1 का क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 9 और ये माइनस 5, देखो कितना हो रहा है, ये 1 और ये पूरा तीनों नेगेटिव है, तो क्या बन गया, 3 और 9 12 प्लस 5 15, तो 17, माइनस 16 आ रहा है, मतलब प्लस 1 इसका जीरो नहीं है। तो दूसरा चेक करेंगे अब, इस बार माइनस 1 रख के देखते हैं। तो x की जगह माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9, x की जगह माइनस 1 और ये आ गया माइनस 5, सॉल्व करो। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, ये हो गया प्लस 1 और ये माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस 9 और यहाँ पे क्या है माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करके देखो, माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5 हो गया माइनस 9 और ये प्लस 9, यहाँ पर आ गया जीरो, मतलब माइनस 1 इसका जीरो है, ठीक है। तो आगे चेक नहीं करेंगे, मिल गया हमको आंसर, माइनस 1 इसका जीरो है। तो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। माइनस 1 इसका जीरो है। अब ये बताइए कि कौन से लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो माइनस 1 हो सकता है, x प्लस 1 का, ठीक है। यहाँ पे x की जगह माइनस 1 रखोगे तो जीरो बन जाएगा, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर पता चल गया है। तो देखो फिर से पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5, ठीक है। देखो एक स्टेप खाली छोड़ो और एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर x प्लस 1 लिख दो 3 बार, ठीक है। अब देखो x क्यूब बनाना है पहले, तो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे, तो देखो x स्क्वायर इंटू x क्या बनेगा, x क्यूब बनेगा, तो x स्क्वायर इंटू x x क्यूब, फिर x स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो आएगा प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से प्लस x स्क्वायर लिखा जा चुका है, तो क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस 4x स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको पकड़ के नीचे आ जाओ,
यहाँ क्या लिखें कि -4x² बन जाए, -4 इंटू एक्स लिखेंगे, देखो इंटू करने से आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे इंटू करो, -4x इंटू 1 क्या बनेगा, -4x। अब देखो -9x में से -4x लिखा जा चुका है, तो एडजस्ट क्या करेंगे, माइनस में 5x एडजस्ट करेंगे, तभी ये क्या बनेगा, -9x। अब इसको पकड़ के नीचे आ जाओ, यहाँ क्या लिखे कि -5x बन जाए, x लिखा जा चुका है, सिर्फ क्या लिखेंगे, -5, -5 इंटू एक्स -5x, -5 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा -5। देखो लास्ट टर्म भी मिल गया। इस तरीके से हमने बना लिया स्टेप। अब इसमें से देखो x+1 सभी में है, कॉमन कर लो। यहाँ क्या बचा, x का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, -4x, और यहाँ पर बचा -5। ठीक है, अब ये वाला तो हम लोग को आता है करने, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के ढंग से करना है। देखो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a बराबर 1 मिल गया, c बराबर कितना है, -5 है, दोनों का इंटू करो, कितना बन रहा है, 1 इंटू -5 क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। 5 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन से होंगे, एक ही होगा, 1 इंटू 5, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारा a मल्टीप्लाई c क्या आया है, नेगेटिव आया है, नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, 1 और 5 का सब्ट्रैक्शन 4 आ रहा है, करेक्ट है। किसमें प्लस किसमें माइनस लगेगा, तो यहाँ पे मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो बड़े वाले में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं आगे का स्टेप। यहाँ पे लिख दो x+1 x स्क्वायर, -4x को क्या लिखेंगे, प्लस में 1x और माइनस में 5x, और यहाँ पे -5। चलो आगे कॉमन करो, x+1, देखो यहाँ पर एक स्टेप बना लो, बड़ा ब्रैकेट, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x² और x में से x कॉमन निकलेगा। यहाँ पर क्या बचा, एक सिंगल x, यहाँ से x निकल गया तो 1 बचा है, तो +1। यहाँ से देखो दोनों में माइनस कॉमन होगा और 5 कॉमन हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 निकल गया है, x बचा है, यहाँ से -5 पूरा निकल गया, तो क्या बचा, प्लस में 1 बचा। देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों में से x+1 को कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर -5, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, x+1 इंटू x+1 इंटू x -5। चलिए इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप बना के देखेंगे, आपके लिए होमवर्क है, आपसे नहीं बनता तो जरूर बताएंगे। चलिए अब इसको बनाएंगे। देखो इसमें लास्ट में क्या है, 20, तो 20 के क्या होते हैं पॉसिबल फैक्टर्स, एक 1 के टेबल में आता है, 2 के में भी आता है, और फिर 4 में आता है, फिर 5 में आता है, फिर 6 7 8 9 में नहीं आता, फिर सीधा किस में आता है, 10 में, और 10 के बाद सीधा आता है वो 20 में। तो सबको चेक करते हैं, कहीं ना कहीं मिलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस करके देखेंगे। तो पहले +1 रख के देखते हैं यहाँ पर। तो देखो +1 रखेंगे नहीं, क्योंकि देखने से समझ आ रहा है कि सब चीज पॉजिटिव में रखेंगे तो ये सभी पॉजिटिव में 0 होगा ही नहीं, तो -1 रख के देखते हैं। -1 का क्यूब प्लस 30 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस 20, सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1, यहाँ से +1 होगा, ये 13 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर -1 होगा, हाँ। अब देखो इसके आगे यहाँ पर 32 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे प्लस में 20, सॉल्व करिए, देखो क्या आता है, +13 और +20 क्या हो जाएगा, 33, और -1 और -32 -32, मतलब ये 0 आ रहा है, -1 इसका 0 है, तो क्या लिखेंगे, x = -1 is 0 of this polynomial। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसका 0 -1 होगा, अभी देखे थे x+1, है ना। तो चलिए स्टेप बढ़ाते हैं, पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, x³ + 13x² + 32x + 20। एक स्टेप खाली छोड़ के नीचे आ जाओ, 3 बार क्या लिख दो, x+1 x+1 और x+1। ठीक है,
सबसे पहले एक्स क्यूब बनाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ कितना है 13x स्क्वायर, तो कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लस में 12x स्क्वायर। अब नीचे आ जाओ, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में 12x लिखेंगे, तभी 12x इंटू एक्स क्या बनेगा, 12x स्क्वायर। 12x इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x। अब यहाँ पर 32x से 12x लिख चुके हैं, तो क्या बच गया, 20x बाकी रह गया। अब 20x यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस में 20 इंटू एक्स 20x, और 20 इंटू 1 प्लस 20। ठीक है, अब सब में x प्लस 1 को कॉमन कर लो, x प्लस 1 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे 12x और यहाँ पर 20। ठीक है, क्वाड्रेटिक बना लिए, x प्लस 1 को अलग कर दिए। अब यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे मिडिल टर्म स्पीड से। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, a बराबर 1 है, और c बराबर कितना है, c बराबर प्लस में 20 है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 20 प्लस में 20 आ जाएगा। इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या क्या आएगा, 1 20 टाइम्स, 2 में कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, 3 में नहीं आएगा, 4 में आ जाएगा ये 5 टाइम्स, फिर 5 में आएगा तो 5 लिख दिए हैं, 6 7 8 9 में नहीं आएगा, सीधा 10 में, और 10 के बाद सीधा 20 में। 3 फैक्टर मिल गए। a मल्टीप्लाई से हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आता है तो एडिशन करते हैं, एडिशन करके चेक करेंगे मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे एडिशन करेंगे तो 21 आ रहा है, बट हमारा बीच में क्या है, 12 है। इन दोनों का एडिशन से 12 आ जा रहा है, तो ये करेक्ट हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है। 2 और 10 मिल गया, अब बीच में प्लस है, तो हमको दोनों को क्या लेना है, प्लस प्लस लेना है। ठीक है, चलिए, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 12x को क्या लिख देंगे, प्लस 2x और प्लस 10x और प्लस में 20। ठीक है, आगे इसको फैक्टराइज करना है। देखिए इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो x लिख दो। यहां पर क्या बचेगा, एक सिंगल x, प्लस यहां से x निकल गया तो क्या बचा, 2 बच गया, तो 2 लिख दो। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 10 और 20 से 10 कॉमन निकलेगा, प्लस में 10, यहां बच गया x, प्लस यहां से 20 से 10 निकलेगा, क्या बचेगा 2, 10 2 जा 20। ठीक है, अब देखो यहां से x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और पूरे फैक्टराइजेशन मेथड को, रिमाइंडर थ्योरम को, फैक्टर थ्योरम को समझने का प्रयास किया। आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।